नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाणा के अंदर। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। हमने जाना था कि भौतिक भारत को भौतिक प्रदेशों में कितने बार बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। और कल हमने पढ़ा था पहला भाग पर्वतीय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जैसा कि उत्तर से दक्षिण तक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया वृद्ध हिमालय, तीसरा हो गया मध्य हिमालय और चौथा हो गया शिवालिक की पहाड़ियां या बाह्य हिमालय। तो हमने पढ़ा था पर्वतीय भाग में ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंची चोटी K2 है, या फिर सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। उसके बाद में हम आज जो हमारा पॉइंट रहेगा दूसरा, वृद्ध हिमालय के बारे में। वृद्ध हिमालय, इसका विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, मुख्य रूप से क्या कुछ विशेषताएं होती है। इसे वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, इसे हम हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य शाखा हिमालय की यही है। इसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो भारत के नक्शे के अंदर, ये भारत का उत्तरी छोर है। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में कि ट्रांस हिमालय कौन सा है, हिमालय से पार। और यदि पेपर में प्रश्न आ जाए कि हिमालय से पूर्व कौन सी पहाड़ियों का उद्गम हो चुका था, तो वो कौन सा था, ट्रांस हिमालय की पहाड़ियों का उद्गम है वो हिमालय से पूर्व हो चुका था। बात करते हैं कि हमें दूसरा जो वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय की क्या कुछ विशेषताएं हैं। वृद्ध हिमालय हमारे यहाँ पीओके से शुरू होता है। नंगा पर्वत से शुरू होती है पीओके की पहाड़ियां, और ये शुरू होती है यहां से, ये चली जाती है अरुणाचल प्रदेश के नामचरवा पहाड़ी तक अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ी नामचा बरवा, ये इस पहाड़ी तक ये इसका विस्तार है। किस हिमालय का, वृद्ध हिमालय, मुख्य हिमालय आप कह सकते हो। इसका विस्तार नंगा पर्वत पीओके से शुरू होता है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी पहाड़ी है। तो देखिए आप इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। ये यहाँ से पीओके से शुरू होती है उत्तराखंड तक, इसके मुख्य पहाड़ी नंगा पहाड़ी है। उसके बाद में उत्तराखंड की पहाड़ी, उत्तराखंड में स्थित जो पहाड़ है, मुख्य चोटियां कौन सी है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद नेपाल के अंदर, यहां मैं लिख देता हूं उत्तराखंड में स्थित हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, क्या कुछ है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिक्किम के अंदर, और सिक्किम के बाद में हम अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ी है नामचा बरवा। तो पहला जहां उद्गम है हिमालय का नंगा पर्वत। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर, जैसा कि आपने सुना हुआ गंगोत्री, हिमनौत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी पहाड़ियां उत्तराखंड में है। लेकिन मुख्य रूप से क्या प्रश्न आते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं ये पहाड़ी है, उसके बाद में एक ये पहाड़ी होगी, उसके बाद में एक ये पहाड़ी होगी। इस पहाड़ी को नाम दिया गया है बंदरपूंछ की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम दिया गया है कामेट की पहाड़ी। इस पहाड़ी को नाम दिया गया है नंदा देवी पर्वत या नंदा पर्वत। अब ये प्रश्न आ जाता है, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये बंदरपूंछ और कामेट के बीच में स्थित पहाड़ियां हैं। गंगोत्री जहां से गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री जहां से यमुना का उद्गम होता है। इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ ये बंदरपूंछ और कामेट के बीच में स्थित पहाड़ियां हैं। उसके आगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा पर्वत की चोटी, जो 7816 मीटर की ऊंचाई पर है। 7816 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा पर्वत है। इसके बाद में नेपाल स्थित हिमालय के अंदर क्या कुछ शुरुआत हो जाती है। नेपाल स्थित हिमालय के अंदर इसमें विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां, और सबसे खास बात है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय के नेपाल स्थित पहाड़ियों में मिलती है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है धौलागिरी की पहाड़ियां, अन्नापूर्णा की पहाड़ियां, मंसालू की पहाड़ियां, गौरी शंकर की पहाड़ियां, छोयू की पहाड़ियां और मेकालू की पहाड़ियां, वो नेपाल स्थित
हिमालय के अंदर पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। आगे चलते हैं तो बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा किस क्षेत्र में, सिक्किम क्षेत्र के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है, क्योंकि इस पर भारत का अधिकार है। जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जिसे हमने पढ़ा था K2, K2 सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित K2 है, लेकिन इस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। यदि बात करें, प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कंचनजंगा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, गोल्डविन ऑस्टिन। भारत में की बात करें तो K2 है, भारत की बात करें तो कंचनजंगा है। इसके बाद में शुरू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश है, वहां नामचा बरवा पहाड़ी स्थित है। तो वृद्ध हिमालय के अंदर इतने पहाड़ियां जो चोटियां मैंने आपको बताई है वो स्थित है। आगे जो तीसरा हमारा पॉइंट शुरू होता है, वृद्ध हिमालय के बाद में जो शुरू होता है वो नाम मात्र की पहाड़ियां मानी जाती है। वृद्ध हिमालय के बाद में जो शुरू होती है वो है मध्य हिमालय बोल दें, ऐसे लघु हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी औसतन ऊंचाई होती है 1300 मीटर से 1800 मीटर तक, 1800 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर इसमें चोटियां पाई जाती है। 1800 मीटर से 3000 ऊंची चोटियां इसमें पाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर, मुख्य रूप से एक ही विशेष है इसके अंदर, जैसे आपने सुना होगा शिमला, सुना होगा कुल्लू, सुना होगा मनाली, ये जो मुख्य तीर्थ स्थान है वो इस मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, मर्ग। कश्मीर में जो पहाड़ों की ढाल पे जो मैदान पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें मर्ग कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथा जो भाग हम उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां या उसे कह सकते हैं बाह्य हिमालय के नाम से उसको भी जाना जाता है। इसमें क्या कुछ बात होती है, शिवालिक की पहाड़ियां वो पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से शुरू होती है, पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से शुरू होती है शिवालिक की पहाड़ियां या बाह्य हिमालय, पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से शुरू होती है और इसका लास्ट पॉइंट होता है वो आराकाम पर्वत, अरुणाचल प्रदेश में आराकाम पर्वत, पाकिस्तान सुलेमान से शुरू होती है, आराकाम पर्वत तक जो पहाड़ियां है फैली हुई उसको शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर हम जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उसमें दून और द्वार जैसे हो गया, हरिद्वार, ये जो क्षेत्र है ये शिवालिक या बाह्य हिमालय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण हमने 4 भागों में पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां, उसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि भारत के भारतीय क्षेत्र में भौतिक प्रदेश में हिमालय प्रदेश को पश्चिम से पूर्व मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो भाग होते हैं वो कल हमारी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें।